दिखाई देता है, लेकिन किसी किसी में बहुत जरूरी है। जो कहाँ आता है ये हमारे पास सॉल्यूशन है कि जब तक टी वेव उसकी प्रोसीड करती है उसके बाद से 1/3 उसका यू वेव आता है, और जब पेशेंट को ब्रैडीकार्डिया आ जाता है तब ये हमें यू वेव बहुत अच्छे से दिखाई देता है। जनरली आप ईसीजी में आप देखेंगे तो नहीं दिखाई देता। ये हम ईसीजी में ये इंटरवल्स और सेगमेंट चेक करते हैं। हार्ट रेट इंटरवल हमारा होता है पीआर इंटरवल। पीआर इंटरवल में अभी आपको बताया था, फ्रॉम द स्टार्ट वेव पी वेव टू द स्टार्ट ऑफ क्यूरस कॉम्प्लेक्स। पीआर सेगमेंट देखा जाता है फ्रॉम द एंड ऑफ पी वेव, पहले वो पी वेव स्टार्टिंग में था, एंड ऑफ पी वेव टू द स्टार्ट ऑफ द क्यूरस कॉम्प्लेक्स। तो ये बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, कम ही होना चाहिए। क्यूटी इंटरवल होता है फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ क्यूरस कॉम्प्लेक्स टू द एंड ऑफ टी वेव, सो दैट जो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन उसका है तब तक वो रेस्टिंग फेज भी उसका इक्वल हो हर बीट के बाद। क्यूरस इंटरवल इन द लास्ट एसटी सेगमेंट। एसटी सेगमेंट बहुत क्रूशियल हो गया है। किसी पेशेंट को चेस्ट में पेन हो रहा है, पेन होता है जब उस पेशेंट को, तो सबसे बड़ा उसका जो मार्कर जब नजर आएगा वो एसटी चैनल में आता है। यानी एस और टी जो हमारे वेव्स हैं वो अपग्रेड एलिवेट हो सकते हैं, डाउन स्लोपिंग हो सकते हैं या अप स्लोपिंग हो सकता है। वो चेंजेस अगर होते हैं पेशेंट को, तो उस पेशेंट को हार्ट जो उसको पेन हो रहा है वो उसका मार्कर है। इस पेशेंट को ईसीजी उसको डिकोड करता है कि इस पेशेंट को हार्ट डिजीज है। ईसीजी में हम ये सब चीजें देखते हैं। रिदम देखेंगे, जो रिदम हमने आपको बताया साइनस रिदम है या नहीं। हार्ट रेट देखेंगे, कंडक्शन इंटरवल देखेंगे जो आपको अभी हम दिखाए थे पीआर प्लस क्यूटी। कार्डियक एक्सिस देखेंगे। कार्डियक एक्सिस होता है टुवर्ड्स नेगेटिव साइड और पॉजिटिव साइड कार्डियक एक्सिस की तरफ जा रहा है, नॉर्मल वे में जा रहा है या एब्नॉर्मल वे में है, वो भी डिकोड करेंगे। डिस्क्रिप्शन ऑफ क्यूरस कॉम्प्लेक्स जो आपको बताया, एक फिक्स क्यूरस कॉम्प्लेक्स है, साइकिल उसका उतनी ही देर में होना चाहिए। अगर उससे थोड़ा ज्यादा या थोड़ा कम होता है तो इट मींस डिजीज, तो उसको अदर एवोल्यूशन के लिए भेजा जाएगा। ये आपका ईसीजी है। सबसे ऊपर नॉर्मल रेगुलर साइनस रिदम है। साइनस रिदम क्या होता है? पी वेव, ये 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 पी वेव, इन सबका डिस्टेंस जो है हमारा कॉन्टिन्यूस एक जैसा है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। तो डिफरेंस नहीं है उसको हम नॉर्मल साइनस रिदम कहेंगे, इसमें पी वेव जरूर होना चाहिए। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूं। अब इसमें एक चीज डिफरेंस देखिए, इसको हम पी वेव क्यूरस कॉम्प्लेक्स, पी वेव क्यूरस कॉम्प्लेक्स, पी वेव क्यूरस कॉम्प्लेक्स, इसके कंपैरेटिवली में इसमें डिफरेंस क्या है? ये थोड़ा क्लोज है। अगर आप देखेंगे इन दोनों को मैं दिखा रहा हूं और इन दोनों बीट को देखेंगे, दोनों में डिफरेंस है। ये डिफरेंस इस पेशेंट को पी वेव के साथ है, साइनस टैकीकार्डिया कहेंगे कि अगर आपको ईसीजी में आपकी धड़कन तेज हो रहा है और आपकी ईसीजी आपके पास है, तो पी वेव अगर है तो सिर्फ धड़कन तेज है, उसको हम टैकीकार्डिया बताएंगे। पेशेंट को साइनस टैकीकार्डिया है। जनरली 70-72 आपका हार्ट रेट होता है। अगर आपका हार्ट रेट 100-110 पहुंच जाए और पी वेव उसमें आपकी ईसीजी में है तो इसको हम साइनस टैकीकार्डिया बताएंगे। अब इस बीट में और इस बीट में डिफरेंस देखिए, इसमें गैप कितना ज्यादा है और इसमें गैप कम है। तो दिस इज पी वेव एंड पी वेव, इन दोनों में डिफरेंस बहुत बढ़ गया है। तो दिस इज कॉल्ड साइनस ब्रैडीकार्डिया, यानी उस पेशेंट की हार्ट रेट 60 से कम है। कितनी भी कम हो सकती है, 30, 40, 50। तो उस पेशेंट में भी पेशेंट को जरूरत है डॉक्टर की, उसको एडवाइस किया जाएगा कि आप फटाक से कैथ लैब में जाइए, डॉक्टर के पास जाइए। यहाँ पे भी एक मार्कर है, साइनस रिदम है, नॉर्मल साइनस रिदम है जो मैंने ऊपर दिखाया है। नीचे साइनस एरिथमिया है, इसमें आप इसीलिए में डिफरेंस देखेंगे। एरिथमिया यहाँ डिफरेंस देखेंगे जहाँ मैं दिखा रहा हूँ। ये गैप सिर्फ पर्टिकुलर इन दो बीट में ज्यादा है, बाकी नॉर्मल है, इक्वल है। यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ, ये दोनों यहाँ से यहाँ डिस्टेंस इक्वल है, यहाँ से यहाँ इक्वल है। इन दो बीट्स में मिस किया है, प्रोलॉन्गेशन हो गया आपका, पी वेव थोड़ा डिलेड करके आ रहा है। यानी इसको हम बताते हैं इस पेशेंट की सिंगल बीट कहीं मिस हुई है जो थोड़ा सा डिले हुई है, तो ये सिंगल एरिथमिया कहलाएगा। आपको भी फील कभी कभी होता है कि मुझे मेरी पल्स, मेरी बीट जो है लगता है मुझे मिस हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी आपको ये नजर आएगी। और किसी पेशेंट को अगर ये चीज हो जाता है इन द लास्ट, ये आपका ना पी वेव है ना क्यूरस कॉम्प्लेक्स है, बीच में एक पूरा कॉम्प्लेक्स, एक साइकिल आपकी, एक साइकिल हार्ट रेट की, एट्रियल चैम्बर और वेंट्रिकल चैम्बर की बीच में कंडक्ट ही नहीं हुई है। तो इस केस में इस पेशेंट को लॉन्ग पॉज कहेंगे। लॉन्ग पॉज का मतलब अगर ये थोड़ा और डिलेड हो गया तो पेशेंट वहीं पे
क्रैश कर सकता है। एक स्लाइड और है, नॉर्मल साइनस रिदम है, नॉर्मल ईसीजी है। ये बीट आप यहां देखेंगे, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बीट इसमें आपको नजर आएगा। हाँ, जो एट्रियल चेम्बर है वो अपने टाइम से पहले ही कंडक्ट कर गया है। जो रेस्टिंग फेज के बाद उसको कंडक्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन वो अचानक से उसको कंडक्ट कर गया, तो इसको हम प्री मैच्योर बोलते हैं। प्री मैच्योर एट्रियल बीट, यानी आपकी एट्रियल चेम्बर ने कंडक्ट किया था वो प्री मैच्योर हो गया। ऐसे ही ये लो स्केल पे किया, वो हाई अपर स्केल पे किया, इसका नेगेटिव शेड हो गया। तो ये हम एट्रियल चेम्बर इसको बताते हैं कि प्री मैच्योर एट्रियल चेम्बर। यहां देखेंगे आप, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स पूरा ही गायब हो गया। पी वेव कहाँ पे आ गया? ये पी वेव यहाँ पे आ गया। प्री मैच्योर उस पर इतना जल्दी हो गया, उसने हार्ट को कॉम्प्लेक्स वेंट्रिकल के बाद उसने रेस्ट करने का मौका नहीं दे गया और वो इतना प्री मैच्योर हो गया कि इसको हम कहेंगे नॉन कंडक्टेड एट्रियल चेम्बर। बीच में एट्रियल बीट आया ही नहीं, वो फिर उसके बाद पी वेव आया, फिर प्योरस कॉम्प्लेक्स आया। तो ये भी एक डिजीज है। ये नॉर्मल साइनस रिदम हमारा नॉर्मल ईसीजी। यहाँ पी वेव आप देखेंगे नीचे जा रहा है और प्योरस कॉम्प्लेक्स अपराइट। ये एट्रियल टैकीकार्डिया, टैकीकार्डिया आपको हुआ है और उसमें पी वेव जो है आपकी डाउनवर्ड चली गई। ये एक पहचानने का अच्छा तरीका है, डाउनवर्ड चले गई, एट्रियल टैकीकार्डिया। यहाँ पे आप देखेंगे एक जगह ए पॉइंट, आपका पी वेव जो नॉर्मल पी वेव होता है उसकी शेप कैसी है, वो बिल्कुल एक कंसिस्टेंटली अपना शो कर रहा था। लेकिन ये ऐसा लगता है जैसे कोई कहेगा कि मुझे क्या हो गया, ईसीजी डिस्टर्ब कर रही है। ये ईसीजी डिस्टर्बेंस नहीं है। जब अगर किसी इस तरह की ईसीजी आती है, इसको हम एट्रियल फ्लटर कहते हैं। इट मीन्स उसका एट्रियल चैम्बर 2-3 बार, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे 3 बार, 2 बार किया है, तो 2, 3, 4, 5 बार भी उसको सिर्फ एट्रियल चैम्बर कंडक्ट कर रहा है। और एट्रियल चैम्बर कंडक्ट करते करते अचानक से वेंट्रिकल कॉम्प्लेक्स आ गया। यहाँ पे एट्रियल चैम्बर, एट्रियल चैम्बर, एट्रियल चैम्बर, देन वेंट्रिकल चैम्बर, एट्रियल चैम्बर, एट्रियल चैम्बर, एट्रियल चैम्बर। तो ये एट्रियल फ्लटर इसको हम कहते हैं। ये बीट इस कॉम्प्लेक्स में डिफरेंस देखेंगे जो मैंने पहले आपको दिखाया। ये सारा एट्रियल है, 1, 2, 3, 4। ये 1, 2, 3, 4 इसमें क्या हो गया, ये रैपिड वेंट्रिकुलर रिस्पॉन्स आप शो कर रहा है। एट्रियल फिब्रिलेशन है कि जो वेंट्रिकुलर रेट है अपना वो बहुत जल्दी जल्दी कंडक्ट हो रहे हैं। जो वेंट्रिकल चैम्बर जो कंडक्ट कर रहा है उसने क्या किया, एट्रियल से आगे आ गया कि एट्रियल तू बाद में आइयो, मैं आता हूँ। 1, 2, 3 बीट के बाद एट्रियल, उसके बाद 1, 2, 3, 4 लगातार एट्रियल ये बीट्स आ गई। इस चीज को हम कहेंगे एट्रियल फिब्रिलेशन। एट्रियल फिब्रिलेशन इज डेंजरस फॉर द पेशेंट। इस पेशेंट का हार्ट रेट भी, ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है। तो इसमें मेडिकल इसको थेरेपी की जरूरत होगा तो तुरंत डॉक्टर के पास इसको जाना पड़ेगा। ऐसे ही नीचे वाले में भी होगा, वो स्लो है। उसमें क्या हुआ, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन अपना मिस कर गया। उसने कहा तू अपना कंट्रोल, तू ये चलता रहा, मैं अपने टाइम पे आऊँगा। वेंट्रिकुलर अपने टाइम पे आ गया, उसके बीच में सारे एट्रियल थे। ये दोनों ईसीजी एट्रियल फिब्रिलेशन का एक पार्ट है, दोनों के अलग अलग। ये नॉर्मल साइनस रिदम हमारा इसकी पैटर्न अगर शो करेंगे, उसके बाद आप यहाँ देखेंगे पी वेव प्योरस कॉम्प्लेक्स, पी वेव प्योरस कॉम्प्लेक्स, पी वेव है ही नहीं, प्योरस कॉम्प्लेक्स आ गया। वेंट्रिकल थोड़ी ज़्यादा जल्दी हो गई, वो कह रहा मैं ही आले आ जाता हूँ। उसके बाद फिर पी वेव आ गया, तो इसको हम वेंट्रिकुलर प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, क्योंकि वेंट्रिकुलर अपना काम करना है, जल्दी कर दिया। डिजीज नहीं है, मान के चलते हैं इसको वेंट्रिकुलर ये प्रीमेच्योर पहले से आ गया, बाद में फिर देखेंगे आप दोबारा नॉर्मल हो गया। पी वेव प्योरस कॉम्प्लेक्स, पी वेव प्योरस कॉम्प्लेक्स। ये सबसे डेंजरस पेशेंट के लिए माना जाता है। ये 2 चैप्टर है। अगर आप में से कोई बताएगा इसमें पी वेव दिखाई दे रहा है किसी को, कोई है बताने वाला? पी वेव आप पीछे ऊपर देख सकते हैं। इसमें पी वेव कौन सा है, मुझे कोई बताएगा? ओके, इसमें पी वेव है नहीं, ये सारा वेंट्रिकुलर कॉम्प्लेक्स है। तो इसका मतलब जो पेशेंट का अपना एट्रियल है, अच्छा, जो एट्रियल चैम्बर वो कहाँ गया?
तो वेंट्रिकल ने उसको आने दिया, वेंट्रिकल उस पेशेंट को हावी हो गया और पेशेंट का पूरा जो कॉम्प्लेक्स आ रहा है, सारा जो उसका वो कर रहा है रिदम को, सिर्फ वेंट्रिकल चैम्बर को एक्टिवेट कर रहा है, सिर्फ वेंट्रिकल चैम्बर। और इस पेशेंट को कुछ होश नहीं रहेगा और ये वेंट्रिकल पेशेंट ये क्रैश होने के चांसेस पूरे हैं अगर तो तुरंत मेडिकल एड नहीं मिली। नीचे वाला दूसरा इसका मॉडिफाइड वर्जन, इसको वेंट्रिकल फिब्रिलेशन कहते हैं, VF। इस पेशेंट में तो कंडीशन अगर पेशेंट पे ये जो स्लाइड दिखाई दे रही है, मैंने आपको बताया 10 सेकंड का स्लाइड होता है, ये 10 सेकंड के बाद ये बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा। हाँ, ये 10 सेकंड का बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा। तो उसमें उसकी तो ये हमारा यहाँ पे एट्रियल का है, रेगुलर साइनस रिदम है आपके ऊपर, और नीचे आपकी यहाँ पी वेव प्योरस कॉम्प्लेक्स, पी वेव प्योरस कॉम्प्लेक्स, पी वेव प्योरस कॉम्प्लेक्स, पी वेव कॉम्प्लेक्स। ये फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक कहा जाएगा कि आप देखेंगे जो ऊपर वाली ईसीजी में देखिए ए पी वेव और वेंट्रिकुलर वेव के बीच में गैप कितना है और यहाँ कितना गैप है। तो एवी जो आपको मैंने बताया एवी नोड वो बहुत टाइम ले रहा है इस ईसीजी से, और इसको एवी डिग्री फर्स्ट डिग्री ब्लॉक हुआ क्योंकि इसने टाइम डिले किया। यहाँ देखिए पी वेव ये आ गया, यहाँ आ गया, ये पी वेव यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, ये ईसीजी सेकंड डिग्री ब्लॉक है। पेशेंट को ब्लॉक हुआ है, उसका एट्रियल चैम्बर ही काम कर रहा है, प्यूरस कॉम्प्लेक्स बीच का उड़ गया, उसमें है ही नहीं, लेकिन उसको अचानक से याद आ गया प्यूरस को मैं काम करूंगा, तो 1 वीक के 2 वीक के बाद वो आ गया। तो ऐसे ही ये सेकंड डिग्री ब्लॉक है, यानी 2 पी वेव के बाद 1 प्यूरस कॉम्प्लेक्स आ गया। तो इस पेशेंट को हम सेकंड डिग्री वेव कहेंगे। ये कंसिस्टेंटली रह भी सकता है और बीच में एक्सट्रियल वेंट्रिकुलर आ भी सकते हैं, जैसे ये आ रहे हैं ऐसे ये आ भी सकते हैं और बीच बीच में ऐसा भी आ सकता है। तो ये हर पेशेंट को अलग अलग वेरी करता है। और इन द लास्ट अब यहाँ पे पी वेव आप देखेंगे तो 1 पी वेव, 2 पी वेव, 3 पी वेव, 1 प्यूरस कॉम्प्लेक्स, फिर पी वेव, फिर पी वेव, फिर ये हमारी थर्ड डिग्री एवी ब्लॉक है। पेशेंट को पेसमेकर की जरूरत पड़ती है ऐसे केसेस में। तो ये हमारा इसी चैप्टर था। थैंक यू सो मच।